बुद्धिमान ब्राह्मण और सोने का घड़ा। एक समय की बात है, एक बहुत ही बुद्धिमान ब्राह्मण रहते थे। उनका नाम था रामदास। उनका जीवन बहुत सादा था। वे एक छोटे से घर में रहते थे जो मिट्टी और घास से बना था। उनके पास पैसे कम थे, लेकिन बुद्धि बहुत ज्यादा। वे हमेशा सोचते रहते थे कि कैसे अपने ज्ञान का उपयोग कर लोगों की मदद की जाए। उन्हें चीजों की असली कीमत पता थी। वे जानते थे कि हर वस्तु का मूल्य उसके उपयोग और महत्व पर निर्भर करता है। वो जानते थे असली खुशी तो हमारे अंदर ही होती है। वे अक्सर ध्यान करते और आत्मा की शांति का अनुभव करते। ब्राह्मण की बुद्धिमत्ता की चर्चा दूर दूर तक थी। लोग दूर दूर से उनके पास आते थे, उनकी सलाह लेने के लिए। लोग उनसे सलाह लेने आते थे। वे जानते थे कि ब्राह्मण की सलाह से उनके जीवन में सुधार होगा। उन्हें पता था कि ब्राह्मण उन्हें सही रास्ता दिखाएंगे। ब्राह्मण की बातें हमेशा सच्चाई और ईमानदारी पर आधारित होती थीं। उनके बोल सरल होते थे। वे हमेशा सरल और स्पष्ट भाषा में बात करते थे ताकि हर कोई उन्हें समझ सके, लेकिन उनमें गहरा अर्थ छुपा होता था। उनकी हर बात में एक गहरी सीख होती थी जो लोगों के जीवन को बदल देती थी। एक दिन ब्राह्मण को एक पुरानी किताब मिली। उस किताब में एक रहस्यमयी कहानी थी जिसमें एक सोने का घड़ा छुपा हुआ था। ब्राह्मण ने उस कहानी को ध्यान से पढ़ा और सोचा कि शायद यह कहानी सच हो सकती है। उन्होंने तय किया कि वे उस सोने के घड़े को खोजने के लिए यात्रा करेंगे। वे अपने ज्ञान और बुद्धि का उपयोग करके उस रहस्य को सुलझाने के लिए तैयार थे। कई दिनों की यात्रा के बाद ब्राह्मण ने एक छुपे हुए स्थान को खोज निकाला। उन्होंने जमीन खोदना शुरू किया और कुछ ही समय में उन्हें सोने का घड़ा मिल गया। ब्राह्मण की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने सोचा कि इस सोने का उपयोग वे अपने गांव के लोगों की भलाई के लिए करेंगे। उन्होंने सोने को गांव के लोगों में बांट दिया और सभी ने मिलकर उस दिन को खुशी से मनाया। ब्राह्मण की बुद्धिमत्ता और उदारता की कहानी हमेशा के लिए अमर हो गई। सादा जीवन, असाधारण दिमाग। यह कहानी है एक ऐसे ब्राह्मण की जो अपनी सादगी और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। ब्राह्मण एक छोटी सी कुटिया में रहते थे। उनकी कुटिया साधारण थी, लेकिन उसमें एक अद्भुत शांति थी। वो सादा भोजन करते थे। उनके भोजन में सादगी थी, लेकिन उसमें पोषण और स्वाद की कोई कमी नहीं थी। वो सादे कपड़े पहनते थे। उनके कपड़े साधारण थे, लेकिन उनमें एक गरिमा और शालीनता थी। उन्हें जो कुछ भी था उसमें वो संतुष्ट थे। उनकी संतुष्टि उनके चेहरे पर हमेशा झलकती थी। उन्हें धन की चाह नहीं थी। उनके लिए सच्चा धन ज्ञान और शांति थी। उन्हें ज्ञान की शक्ति पर विश्वास था। वो मानते थे कि ज्ञान ही सबसे बड़ी संपत्ति है। वो कैका अपना पूरा दिन धार्मिक ग्रंथ पढ़ने में बिताते थे। उनके लिए ये ग्रंथ जीवन का मार्गदर्शन थे। वो बरगद के पेड़ की छाया में ध्यान लगाते थे। ध्यान उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा था। वो जरूरतमंदों की मदद करते थे। उनकी दया और करुणा ने उन्हें गांव में बहुत प्रिय बना दिया था। उन्हें दया की ताकत पर विश्वास था। वो मानते थे कि दया से ही दुनिया में सच्चा परिवर्तन आ सकता है। उन्हें छोटी छोटी चीजों में खुशी मिलती थी। उनके लिए जीवन की सच्ची खुशी साधारण पलों में छिपी थी, जैसे बच्चों की हंसी, पक्षियों का चहचहाना और प्रकृति की सुंदरता। बच्चों के साथ खेलना, गांव के त्योहारों में भाग लेना और प्रकृति के साथ समय बिताना उनके जीवन के सबसे प्रिय क्षण थे। गांव के त्योहारों में उनकी भागीदारी ने उन्हें और भी प्रिय बना दिया था। वो हर त्योहार को पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाते थे। शाम को जब सूरज ढलता था तो वो अपने घर के बाहर बैठकर प्रकृति की सुंदरता का आनंद लेते थे। उनके लिए ये पल सबसे खास होते थे। वो गांव के बच्चों को कहानियां सुनाते थे और अपने अनुभवों से उन्हें जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाते थे। उनकी कहानियां हमेशा प्रेरणादायक होती थीं। गांव की एकता और सामूहिकता में उनका महत्वपूर्ण योगदान था। वो हमेशा सभी को एकजुट रखने की कोशिश करते थे। रात को जब पूरा गांव सो जाता था तो वो सितारों की छांव में बैठकर ध्यान करते थे। उनके लिए ये पल आत्मा की शांति के थे। उनका जीवन सादगी, शांति और ज्ञान का प्रतीक था।
उन्होंने हमें सिखाया कि सादा जीवन जीकर भी असाधारण बना जा सकता है। राजा की चुनौती, ब्राह्मण की बुद्धिमत्ता। एक दिन उस राज्य के राजा ने ब्राह्मण की बुद्धिमत्ता के बारे में सुना। वो एक घमंडी राजा था। उसे लगता था कि वो सब कुछ जानता है। उसने ब्राह्मण की परीक्षा लेने का फैसला किया। राजा ने ब्राह्मण को अपने महल में बुलाया। उसने कहा, हे ब्राह्मण, मैंने सुना है कि आप बहुत बुद्धिमान हैं। मैं आपको 3 काम दूंगा। अगर आप उन्हें पूरा कर देते हैं तो मैं आपको इनाम में सोने का घड़ा दूंगा। पहला काम, राई के दानों का पहाड़। ब्राह्मण ने धैर्य से सुना। राजा धूर्तता से मुस्कुराया। उसने सोचा था कि ये काम नामुमकिन होंगे। वो अपनी श्रेष्ठता साबित करना चाहता था। राजा ने कहा, आपका पहला काम है मेरे लिए राई के दानों का पहाड़ लाना, लेकिन ये उस जगह से नहीं होना चाहिए जहां मृत्यु हुई हो। ब्राह्मण ने सिर हिलाया। वो जानता था कि ये उसकी समझ की परीक्षा होगी। दूसरा काम, दूध की नदी। एक ऐसा काम जो असंभव सा लगता है। ब्राह्मण अगले दिन वापस आया। उसके मन में कई सवाल थे, लेकिन वह जानता था कि राजा की परीक्षा कठिन होती है। उसने कहा, महाराज, मुझे राई के दानों का पहाड़ नहीं मिल सकता। यह कार्य असंभव है। मृत्यु तो हर जगह आती है। जीवन और मृत्यु का चक्र निरंतर चलता रहता है। जीवन और मृत्यु एक दूसरे से जुड़े हैं। राजा हैरान था। उसने कभी इस दृष्टिकोण से नहीं सोचा था। उसने इस बारे में ऐसे नहीं सोचा था। वह सोच में पड़ गया। राजा ने कहा, ठीक है, तुम्हारी बातों में दम है, लेकिन अब तुम्हें एक और कार्य करना होगा। आपका दूसरा काम है मेरे लिए दूध की एक नदी लाना। यह कार्य भी उतना ही कठिन है। यह महल के बगीचों से होकर बहनी चाहिए। यह एक प्रतीकात्मक कार्य है जो हमारी संस्कृति और परंपराओं को दर्शाता है। ब्राह्मण ने बस सिर हिलाया। वह जानता था कि यह कार्य भी असंभव है, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो जानता था कि राजा उसके धैर्य की परीक्षा ले रहा है। उसने सोचा कि इस कार्य को कैसे पूरा किया जाए। वह गहरे विचारों में डूब गया और एक योजना बनाने लगा। ब्राह्मण ने गांव के लोगों से बात की और उनकी मदद मांगी। उसने सोचा कि अगर सभी मिलकर प्रयास करें तो शायद यह कार्य संभव हो सके। गांव के लोग भी इस चुनौती को समझते थे। उन्होंने ब्राह्मण की मदद करने का निर्णय लिया। सभी ने मिलकर दूध इकट्ठा करना शुरू किया। धीरे धीरे गांव के हर घर से दूध इकट्ठा किया गया। यह एक सामूहिक प्रयास था जो सभी को एकजुट कर रहा था। ब्राह्मण ने इस कार्य को एक मिशन की तरह लिया। उसने गांव के लोगों को प्रेरित किया और सभी ने मिलकर इस असंभव कार्य को संभव बनाने की ठानी। अंततः दूध की नदी महल के बगीचों से होकर बहने लगी। यह एक अद्भुत दृश्य था जो सभी के सामूहिक प्रयास का परिणाम था। राजा ने ब्राह्मण की प्रशंसा की। उसने कहा, तुमने असंभव को संभव कर दिखाया। यह तुम्हारे धैर्य और सामूहिक प्रयास का परिणाम है। ब्राह्मण मुस्कुराया। उसने महसूस किया कि धैर्य और एकता से किसी भी चुनौती को पार किया जा सकता है। तीसरा कार्य, पंखों का पहाड़। अगले दिन ब्राह्मण वापस आया। उसने कहा, महाराज, मैं दूध की नदी नहीं ला सकता। प्रकृति के नियम मेरे अधीन नहीं हैं। राजा निराश हो गया। उसने ब्राह्मण की बुद्धिमत्ता को कम आंका था। राजा ने कहा, ठीक है, तुम्हारा अंतिम कार्य है मुझे पंखों का एक पहाड़ लाकर दो, लेकिन उसकी छाया नहीं होनी चाहिए। ब्राह्मण मुस्कुराया। वह जानता था कि राजा अपनी अहंकार से अंधा हो गया था। राजा की समझ, ब्राह्मण का इनाम। अगले दिन ब्राह्मण वापस नहीं आया। राजा क्रोधित हो गया। उसने सोचा कि ब्राह्मण ने हार मान ली है। उसने अपने सैनिकों को उसे ढूंढने के लिए भेजा। सैनिकों ने ब्राह्मण को उसके बरगद के पेड़ के नीचे ध्यान करते हुए पाया। वे उसे वापस महल ले आए। राजा ने मांग की, तुमने अपना कार्य क्यों पूरा नहीं किया? ब्राह्मण मुस्कुराया और कहा, महाराज, मैं सूरज के डूबने का इंतजार कर रहा था। बुद्धिमत्ता का सच्चा मूल्य। राजा भ्रमित था। ब्राह्मण ने जारी रखा,
सूर्यास्त के समय पंखों का पहाड़ कोई छाया नहीं डालता। राजा को अंततः समझ आ गया, वह मूर्ख था। उसने अहंकार को बुद्धिमत्ता समझ लिया था। राजा ने ब्राह्मण से माफी मांगी। उसने उसे सोने का बर्तन देने की पेशकश की। ब्राह्मण ने इनकार कर दिया। उसने कहा, सच्ची संपत्ति सोने में नहीं मापी जाती, बल्कि बुद्धिमत्ता और समझ में होती है। विनम्रता और समझ की शक्ति। उस दिन राजा ने एक मूल्यवान सबक सीखा। उसने महसूस किया कि सच्ची बुद्धिमत्ता विनम्रता में होती है। वह अपने गर्व से अंधा हो गया था। ब्राह्मण ने उसे समझ का महत्व दिखाया था। राजा एक विनम्र शासक बन गया। उसने ब्राह्मण की सलाह ली। उसने बुद्धिमत्ता और करुणा के साथ शासन किया। राज्य समृद्ध हुआ और लोग खुशी खुशी जीवन बिताने लगे।